बहुत महंगाई है, खाने को नहीं है, क्या करें, बहुत महंगाई है। सरकारी बदलेगी जब भी कुछ हो सकता है, वैसे तो कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार का सपोर्ट छोटे व्यापारियों को क्यों नहीं मिलता? राहुल गांधी जी ने लगाए थे, उसके बाद कल जवाब देते हैं और अच्छा खासा दहाड़ के जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री जी दहाड़ के गए हैं या अपनी बौखलाहट दिखा कर गए हैं? जब प्रधानमंत्री के पास जवाब ही नहीं हो सवालों का तो पॉलिटिकल भाषण ही रह जाता है। वो भूल जाते हैं बार बार कि ये पार्लियामेंट है, ये कोई संसद के बाहर की सड़क नहीं है जहाँ पे आप कुछ भी बोल देंगे, कोई भी कटाक्ष करेंगे और उस पे लोग बहुत खुश होंगे। पार्लियामेंट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात की जाती है, फैक्ट्स के साथ बात की जाती है। आपको विपक्ष के सवालों के तरीके से जवाब देने होते हैं, जो शिष्टाचार प्रधानमंत्री में क्या पूरी बीजेपी में ही नहीं है। तो मैं तो मानती हूँ कि ये बौखलाहट थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवालों से बचने का एक तरीका है। कब तक बचेंगे सवालों से? आप लोगों ने तो बड़े बड़े नेशनल टीवी न्यूज चैनल्स को सरकारों ने बंद कर दिया है उनके खिलाफ न्यूज दिखाने से। क्या फॉरेन एजेंसीज को भी बंद कर देंगे? किस किस को बंद करेंगे? कभी तो सच बाहर आएगा। देखिए, बात ये नहीं है कि अडानी जी इतने बड़े व्यापारी क्यों बन गए, बात यह है कि कैसे बन गए। अगर आप मैनिपुलेट करके, फिगर्स के साथ छेड़खानी करके, आप अगर अपने आंकड़ों को बढ़ाकर सरकार के सपोर्ट से आगे बढ़ोगे, तो सरकार के सपोर्ट से आगे बढ़ने का हक तो देश के हर व्यक्ति को है। तो सरकार का सपोर्ट छोटे व्यापारियों को क्यों नहीं मिलता, दुकानदारों को क्यों नहीं मिलता? वहां पे तो कोई मदद नहीं है, वहां पे तो बजट में कुछ नहीं है। लेकिन सारा का सारा जो बजट है देश का, वो अडानी जी को डिविएट करेंगे तो कभी तो पर्दाफाश होगा। शायराना अंदाज में कह रहे हैं कांग्रेस की जमीन खत्म हो चुकी है, बस आपको एहसास नहीं है। देखिए, वो तो समय बताएगा। भारत जोड़ो यात्रा ने वापस लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बहुत बेहतर किया है। राहुल गांधी जी से लोगों ने अपने दिलों की बात कही है। और हम प्रधानमंत्री की तरह नहीं जो अपनी मन की बात करते हैं पर लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं। 3500 किलोमीटर चलकर 136 दिन लगातार चले हैं, सिर्फ इसलिए चले ताकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के दर्द को, लोगों की समस्याओं को समझ सके। इसी पर कह रहे हैं कि मैं भी लाल चौक गया था, मुझे धमकी तक मिली थी, फिर भी झंडा फहरा के आया। धमकी तो राहुल जी को भी मिली थी। कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि आप मत चलिएगा श्रीनगर में पैदल, आप गाड़ी ले लीजिए, आपकी जान को खतरा है। राहुल गांधी तो नहीं डरे। तो ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलते राहुल गांधी, जितना विक्टिम कार्ड हमारे प्रधानमंत्री खेलते हैं। उनको समझना पड़ेगा, वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो अडानी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। तो उनको बातचीत, लहजा, तरीका भी वैसे ही रखना चाहिए कि लोग उनको अपना गार्डियन माने। लेकिन हर वर्ग त्रस्त है, महिलाएं परेशान है, युवा बेरोजगार है। आप महंगाई की मार देखिए कितनी तेज है। हर रोज सिलेंडर के दाम बढ़ते, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते। तो अगर आप कुछ नहीं कह रहे हैं, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था देश की बन गई है। यही जो फज कर रहे हैं ना आंकड़े, हम बने, हमारा गर्व से कॉलर ऊपर हो जाएगा, पर हम ईमानदारी से बने। हम आंकड़ों को फज करके अगर बनना चाहते हैं तो हमें ऐसे नहीं बनना कि एक समय आए कि वर्ल्ड के लोग कहें कि क्या किया इंडिया ने। तो ये समय है कि आप लोगों को एक साथ लें, सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लें। हम तो खुद चाहते हैं कि देश प्रगति करे, पर देश की प्रगति सिर्फ एक व्यक्ति करे वो मुमकिन नहीं है और वो हम होने नहीं देंगे। बात करने के लिए तो देखिए सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब यही है कि किसी एक व्यक्ति की उन्नति देश के अंदर हो, ये कांग्रेस कतई होने नहीं देगी। और यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से लगातार सड़कों पर आ गई है। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। आपको बता दूं कि उस तरफ आईवाईसी यानी युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। तमाम पीछे की तरफ करेंगे। देखिए, कुछ युवा लड़कियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं? देखिए, लोग बहुत आते हैं प्रदर्शन करने के लिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं ही दिल्ली से ही आई हूँ। क्या मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आई हैं? जो सबका मुद्दा है वही हमारा मुद्दा है कि भाई महंगाई इतनी हो रही है, सरकार उसके लिए कुछ करे। सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, बाकी और भी चीजें हैं जो महिलाएं घरेलू चीजें होती हैं उनमें भी कुछ तब्दीलियां करे, सब सस्ता करे। बस यही लगता है 2024 आने वाला है, कुछ अदल बदल होगा। मैडम, लगता तो नहीं है कुछ, पर कोशिश जारी है हमारी। हो सकता है सरकारी बदलने की तैयारी है क्या? सरकारी बदलेगी जब भी कुछ हो सकता है, वैसे तो कुछ नहीं हो सकता। तमाम देखिए महिलाएं काफी आपको यहाँ पे काफी आंटी जी काफी आराम से बैठी हैं आप। हाँ जी, बैठ टांगे थक गई सुबह टांगे थक गई सुबह से दर्द हो रही टांगों में। तो अपनी मर्जी से आई थी या कोई लेकर आया था? दिल्ली से लेकर आए हैं। क्यों आई है यहाँ पर?
ये महंगाई के चक्कर में। महंगाई है, लगता है देश में महंगाई है। बहुत महंगाई है, खाने को नहीं है, क्या करें, बहुत महंगाई है। अब हम क्या करते हैं, क्या कहेंगे मोदी जी से? हम तो कहते हैं कि बदले मोदी जी को। मोदी जी को बदल दें। हाँ, महंगाई कम तो है, ये महंगाई है, हम लोग खाएं क्या? मोदी जी को हटाने से महंगाई कम। मोदी जी हम लोगों को बहुत ठगा। मैं झारखंड से हूँ और उन्होंने कहा 15-15 लाख दूंगा, लेकिन फुटी कौड़ी भी नहीं दिया। जो हम लोग 400 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के सरकार में, अभी उसको हम लोग 1120 रुपया में खरीदते हैं। कांग्रेस की सरकार में देश इतना आगे भी तो नहीं था। आज देखिए देश विदेश में देश की बात है। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस के राज में अगर सस्ता था तो देश उतनी आगे भी नहीं था जितना आज मोदी जी के राज में। मोदी जी के राज में सिर्फ क्या किया है, एक नामकरण को दूसरा नामकरण दिया है। विकास के नाम पे जुमले हैं, आज तक एक फुटी कौड़ी भी नहीं किया। विकास के नाम पे केवल नाम बदले जा रहे हैं। क्या किसके नाम? विकास के नाम पर केवल स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं। ये सब मोदी सरकार सब झूठ बोल रही है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। क्या कहेंगे? महंगाई तो आज महंगाई इतने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि देखो सिलेंडर के गैस कितने बढ़ गए हैं। कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए सिलेंडर हो गया। सब्जियां दाल इतनी महंगी हो चुकी है कि एक महिला को अपने घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई को कम करें, सिलेंडर के दाम कुछ कम किए जाए, साग सब्जी दाल के दाम कुछ कम किए जाए, कम किया जाए। कुछ आगे की तरफ चलेंगे साथियों, और भी कुछ महिलाएं हैं। देखिए यहाँ से वहाँ तक तमाम महिलाएं हैं। कुछ कांग्रेस की कार्यकर्ता है तो कुछ आम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे बच्चे नरेला से कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th। कुछ समझ आ रही है? हाँ, महंगाई के वजह से पहले मतलब सिलेंडर था वो 410 रुपए का था, अब 1100 रुपए का तक का हो चुका है। स्कूल की पढ़ाई महंगी। हाँ, कॉपी किताब महंगी। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी जो है पता है कि क्या कुछ इस समय चल रहा है। बहरहाल इसी रिपोर्ट को करते हैं यहीं पे खत्म। तमाम महिलाओं को मैंने आपको सुनाया, कुछ आम महिलाएं जो बिल्कुल घरेलू महिला और कुछ कांग्रेस करता है। सभी के कॉमन मुद्दे हैं कि देश के अंदर महंगाई है और उस महंगाई को लेकर के वो वर्तमान सरकार से जो है कोई ना कोई ठोस कदम चाहते हैं।